हेलो एवरीवन। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अ बीजेटी के अभिविन्यास के बारे में स्टडी किया था। उसमें हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सीबी कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सीई कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सीसी कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था। हमने कनेक्शंस को और बीजेटी के सर्किट को एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज़ करके बनाना सीखा था। जैसा कि हम जानते हैं कि एनपीएन टाइप के ट्रांजिस्टर में करंट हमेशा एमिटर से बाहर की ओर निकलती है। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने बाकी पूरा सर्किट डिसाइड किया था। इसी तरह से अगर हमें पीएनपी का सर्किट बनाना होगा तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि पीएनपी वाले सर्किट के अंदर या पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर करंट हमेशा एमिटर से अंदर की तरफ आती हुई डायरेक्शन में होगी। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, इस डायरेक्शन को यूज़ करके हम बाकी पूरे सर्किट को भी डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि हम इसको एक्टिव रीजन में ऑपरेट करा रहे हैं तो हमेशा हमारा पहला जंक्शन ईबी जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए और जो दूसरा जंक्शन है सीबी जंक्शन उसे हमेशा रिवर्स बायसिंग में होना चाहिए। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम तीनों कॉन्फ़िगरेशन सी बी सी ई और सी सी के लिए एनपीएन टाइप के पीएनपी टाइप के ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस को भी ड्रॉ कर सकते हैं। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन फॉर अ बीजेटी, चिन्ह परिपाटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इसके अंदर हम डिसाइड करेंगे कि कौन से करंट और कौन से वोल्टेजेस हमारे बीजेटी के केस में पॉजिटिव होंगे और कौन सी चीज़ें नेगेटिव होगी। इस तरह से हम उनके साइन को डिसाइड करेंगे। सबसे पहले करंट के लिए जो रूल यूज़ किया जाता है साइन कन्वेंशन के अंदर साइन को डिसाइड करते वक्त, वो रूल होता है कि करंट जो कि ट्रांजिस्टर के अंदर एंटर कर रही हो उसे हम पॉजिटिव मानेंगे और ट्रांजिस्टर से बाहर निकलती हुई करंट को हम हमेशा नेगेटिव मानेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ करंट एंटरिंग इनटू द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के अंदर प्रवेश करने वाली करंट एंटरिंग इनटू द ट्रांजिस्टर उसे हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और करंट एमर्जिंग आउट यानी उससे बाहर निकलने वाली जो करंट होगी एमर्जिंग आउट द ट्रांजिस्टर उसे हम क्या मानेंगे, हमेशा नेगेटिव मानेंगे। ये है हमारा साइन कन्वेंशन रूल फॉर करंट। ट्रांजिस्टर के अंदर की तरफ आने वाली करंट हमेशा पॉजिटिव होगी और बाहर की तरफ आने वाली करंट हमेशा नेगेटिव होगी। अगर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँ मैं एक एनपीएन टाइप के ट्रांजिस्टर में, तो ये देखिए कल हमने एक एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर, सारे ही एनपीएन वाले हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे। सबसे पहले अगर हम बात करें आईई की, तो आप देख सकते हैं कि आईई करंट जो है वो ट्रांजिस्टर से बाहर की तरफ जा रही है। तो एक एनपीएन टाइप के ट्रांजिस्टर में आईई हमेशा ट्रांजिस्टर से बाहर निकल रही है तो इसकी वैल्यू एनपीएन टाइप के ट्रांजिस्टर में हमेशा नेगेटिव रहेगी। इसी तरह से अगर हम बाकी की दोनों करंट्स की बात करें, आईसी जो है वो ट्रांजिस्टर की तरफ एंटर हो रही है, आईबी भी ट्रांजिस्टर की तरफ एंटर हो रही है। अगर हम दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में देखें तब भी सेम केस बनता है, आईई ट्रांजिस्टर से बाहर निकल रही है और आईबी ट्रांजिस्टर की तरफ आ रही है और आईसी भी ट्रांजिस्टर की तरफ आ रही है। तो इस केस में भी आईई करंट नेगेटिव हो जाएगी और ट्रांजिस्टर की तरफ आने वाली, ट्रांजिस्टर में एंटर होने वाली जो करंट्स है आईसी और आईबी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो ये हमारा एमिटर टर्मिनल है। यहाँ पर भी आईई करंट जो है वो ट्रांजिस्टर से एमर्ज आउट हो रही है, बाहर निकल रही है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगी। और आईबी और आईसी ट्रांजिस्टर की तरफ एंटर हो रही है तो एनपीएन केस में ये दोनों ही करंट्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करूं तो हमें पता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो एमिटर करंट है वो अंदर की तरफ आती हुई डायरेक्शन में होती है और अगर ये अंदर की तरफ आ रही है तो ये दो करंट्स के अंदर क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और इस केस में आईबी और आईसी जो है वो टर्मिनल्स या ट्रांजिस्टर से बाहर की तरफ जाने की डायरेक्शन में काम करेंगी। इसीलिए इस केस में करंट्स की जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एनपीएन। यहाँ पर आईई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी
और IC और IB क्योंकि ट्रांजिस्टर से बाहर की तरफ निकल रही है, यहाँ पर IB किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की अगर आप बात कर लें तो IB ट्रांजिस्टर से बाहर निकलेंगी और IC ट्रांजिस्टर से बाहर निकलेगी। इस वजह से IB और IC का जो साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर हम वोल्टेज के लिए साइन कन्वेंशन रूल की बात करें तो वोल्टेज के लिए जो रूल होता है वो ये होता है कि इफ़ फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो है इज़ मोर पॉजिटिव देन अदर वन, तो हमारा वोल्टेज का सिंबल पॉजिटिव होगा। और अगर हमारा फर्स्ट सबस्क्रिप्ट नेगेटिव है, अगर हमारा फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो है मोर नेगेटिव है, उस केस में हमारा जो सिंबल होगा वोल्टेज का नेगेटिव हो जाएगा। अब इस रूल का क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर VEB हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको लिख करके समझाती हूँ VEB फर्स्ट सबस्क्रिप्ट। सबसे पहले तो सबस्क्रिप्ट क्या हो जाता होता है, इस नोटेशन के अंदर जो नीचे लिखा जाता है सिंबल उसे हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हमारे पास दो सबस्क्रिप्ट है, ठीक है, हिंदी में इसे पादाक्षर कहते हैं। तो पहला सबस्क्रिप्ट है E और दूसरा सबस्क्रिप्ट है B। सेकेंड नंबर पे हम वो चीज़ लिखते हैं जो कॉमन रखी जाती है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में समझा चुकी हूँ। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर हमारा फर्स्ट लेटर ज़्यादा पॉजिटिव है सेकेंड लेटर की कंपैरिजन में तो वोल्टेज पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा फर्स्ट लेटर नेगेटिव है सेकेंड के कंपैरिजन में तो हमारा वोल्टेज नेगेटिव माना जाएगा। तो इसे अगर हम डायग्राम में समझने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए VEB एमीटर क्या है, ये हमारा एमीटर है यहाँ पर और ये हमारा बेस है। अगर मैं बैटरी के टर्मिनल्स को देखूँ तो हमारा एमीटर जो है वो नेगेटिव वोल्टेज पर है, लेकिन जो बेस है वो हमारा इस कंपैरिजन में देखा जाए तो पॉजिटिव वोल्टेज पर है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है E वो सेकेंड लेटर B के कंपैरिजन में ज़्यादा नेगेटिव है। इस वजह से इस कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा VEB वोल्टेज होता है उसे हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। इसी तरह से अगर मैं VCB वोल्टेज की बात करूं कॉमन बेस वाले कॉन्फ़िगरेशन में तो ये देखिए ये VCB है। यहाँ पर हम देखते हैं C यानी कलेक्टर और B यानी बेस। कलेक्टर बैटरी के किस हिस्से से जुड़ा है, कलेक्टर जुड़ा है बैटरी के पॉजिटिव हिस्से से और जो दूसरा लेटर है वो जुड़ा है बैटरी के नेगेटिव हिस्से से। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। उस केस में हमारा ये जो VCB वोल्टेज बनेगा ये पॉजिटिव होगा। ये दोनों केसेस हैं NPN ट्रांजिस्टर के लिए। अगर हम PNP की बात करें तो उस केस में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, VEB हमारा पॉजिटिव आएगा और VCB नेगेटिव आएगा। ये बात थी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस। इसी तरह से अगर हम कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर की बात करें तो देख लेते हैं। कॉमन एमीटर में दो वोल्टेजेस हैं, क्या है, VBE और VCE। B जो है बेस टर्मिनल वो बैटरी के पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ है और E जो है एमीटर टर्मिनल वो नेगेटिव साइड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा VBE क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। VBE हमारा पॉजिटिव पर आएगा। और इसी तरह से हमारा जो VCE वोल्टेज है इसे भी हम चेक कर लेते हैं। VCE में भी कलेक्टर टर्मिनल हमारा पॉजिटिव से जुड़ा है और एमीटर टर्मिनल हमारा नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये था NPN का केस। अगर मैं PNP की बात करूं तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, दोनों ही क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अगर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो वोल्टेज होते हैं, VBC और VEC। सबसे पहले तो इनको हम लिख लेते हैं, VBC एंड VEC। NPN वाले केस में अगर हम बात करें तो VBC यहाँ पर जो बेस टर्मिनल है वो नेगेटिव से जुड़ा है और जो कलेक्टर टर्मिनल है वो पॉजिटिव, यानी पहला लेटर नेगेटिव से जुड़ा होने के कारण VBC वाला वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा।
इसी तरह से अगर मैं VEC वोल्टेज की बात करूं तो यहाँ पर ये जो एमीटर टर्मिनल है ये नेगेटिव से जुड़ा होने की वजह से VEC भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और PNP वाले ट्रांजिस्टर में इसका ऑपोजिट केस हो जाएगा। तो ये हमारा रूल है साइन कन्वेंशन के लिए। करंट का रूल क्या है, जब भी करंट एमीटर की तरफ एंटर हो रही है तो उसे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और मतलब ट्रांसफॉर्मर या ट्रांजिस्टर से जब बाहर की तरफ जा रही है उस केस में हम करंट को नेगेटिव लेंगे। जब अंदर की तरफ एंटर हो रही है तो पॉजिटिव होगी, और जब बाहर की तरफ एग्जिट हो रही है तो वो नेगेटिव होगी। और वोल्टेज के केस में हम दोनों लेटर्स को चेक करते हैं। अगर पहला वाला लेटर दूसरे के कंपैरिजन में पॉजिटिव और नेगेटिव पर है, उस हिसाब से उसके साइन क्या होते हैं, डिसाइड होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, या फिर वोल्टेज करंट रिलेशन, या फिर इसे हम वोल्टेज एम्पियर रिलेशन भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हम पहले भी एक दो केसेस में पढ़ चुके हैं, PN जंक्शन डायोड के केस में, जीनर डायोड के केस में। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो है उसे हम इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो BJT का केस होता है उसके अंदर दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स होते हैं। पहला कर्व होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। हमारा जो BJT होता है उसमें दो वोल्टेज और दो करंट्स होते हैं। तीनों ही कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग करके। अब सबसे पहले हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है, BJT होता है, उसके अंदर दो करंट्स होती है और दो वोल्टेजेस होते हैं। दो करंट्स हमारी होती हैं इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट। पहली होगी इनपुट और दूसरी होगी आउटपुट करंट। उसी तरह से दो वोल्टेजेस भी होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। अब इनके बीच में रिलेशंस को किस तरह से एस्टेब्लिश किया जाता है, हमारा ट्रांजिस्टर किस तरह से ऑपरेट करता है, और इन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट और आउटपुट करंट में कौन सी क्वांटिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, इन सारी चीज़ों को हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे, उसके बाद कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये सारी डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को बना करके BJT के जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो उसके फीचर्स होते हैं, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।